हेलो दोस्तों, बाबा मोहन नाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, यह तो आप सब जानते होंगे कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही भला बुरा फल पाता है। अगर हम अच्छा कर्म करें तो भगवान हमें अच्छा फल देता है और बुरा कर्म करें तो बुरा फल देता है। जन्म मरण लाभ हानि, यारी रिश्तेदारी, ये सब कर्मों के आधार पर ही हमें संस्कार के स्वरूप मिलते हैं। कई बार यह देखा गया है कि किसी बच्चे में बचपन से ही भगत के विलक्षण गुण दिखाई देने लगते हैं। हाँ, यह संभव है कि वह अपने पिछले जन्म में भी अवश्य ही भगवान का भगत रहा होगा, लेकिन उन्हीं कर्मों के संस्कार स्वरूप इस जन्म में भी परमात्मा की कृपा उस पर अपार है, जिसकी वजह से उसकी धार्मिक प्रवृत्ति इसी जन्म में प्रबल बनी हुई है। ठीक इसी संदर्भ में भगत स्वरूपा के साथ बीती यह एक घटना प्रभावित करती है कि भगत जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य का साथ निभाता है। भक्त स्वरूपा का जन्म पलवल जिले के ग्राम कुसक बडोली में पंडित चंदी के घर हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती बेहता देवी था। भरूच स्वरूपा की ननिहाल मंडोरी ग्राम में है। इनके कोई मामा नहीं है। इनकी नानी ने लगभग 3 साल की उम्र से ही बालक स्वरूपा को अपने पास रख लिया था। बरसात के दिन थे। एक दिन नानी मन भरी खेत पर चारा लेने गई हुई थी। बालक स्वरूपा भी साथ मेड़ पर बालक को बैठाकर मन भरी चारा काटने लगी। बच्चा खेलता खेलता कहीं दूर निकल गया। अचानक इतनी जोर का तूफान आया कि पेड़ पौधे टूट टूट कर गिरने लगे। बरसात के कारण घोर अंधेरा छा गया। हाथ से हाथ दिखाई देना बंद हो गया। मन भरी ने उस भयंकर तूफान में बच्चे को खोजने की काफी कोशिश की, मगर बच्चे का कहीं पता नहीं चला। तो भक्तों, मन भरी घबराई हुई तूफान में जैसे तैसे घर आई। उसने अपने देहप्ती स्वरूपा को जंगल में खोजने की सारी बात गांव वालों को आकर बताई। तूफान बंद हो जाने पर मंडोरी गांव के सभी बड़े बूढ़े जवान, बच्चे, नर नारी बालक स्वरूपा को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल का चप्पा चप्पा फान छान मारा, मगर बच्चे का कहीं पता नहीं चला। हार कर सभी रात को अपने निराश होकर घर वापसी जाने लगे और गांव लौट आए। अब सभी ग्रामवासी यह मान रहे थे कि बच्चे को किसी जंगली जानवर ने अपना आहार बना लिया है। मनभरी का तो बुरा हाल था। गांव वाले मनभरी को झूठी तसल्ली देकर समझा रहे थे। इसी तरह बच्चे को खोए हुए 3 दिन हो गए। अब उसके जीवित होने का तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा था। अगर किसी जंगली जानवर ने उसे नहीं खाया तो भी बरसात के ऐसे मौसम में 3 दिन भूखे प्यासे रहना बच्चा क्या बड़े आदमी के लिए भी जिंदा रहना असंभव है। अब सभी ने बच्चे को मिलने की आशा छोड़ दी। इस घटना के तीसरे दिन गांव का ही एक किसान जो अपने खेत में चारा काट रहा था, तो अचानक बाजरे के खेत में उसकी नजर बच्ची पर पड़ी, जो आराम से बाजरे के टूटे पेड़ पर लेट रहा था। किसान ने भागकर बालक स्वरूपा को अपनी गोदी में उठा लिया। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई
कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। उस किसान को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ बच्चा लेटा है वहाँ बरसात होने के बावजूद भी जमीन बिल्कुल सूखी थी और वहाँ चिलम की राख पड़ी थी। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि बच्चे के पास कोई चिलम पीने वाला अवश्य रहा होगा। वह बालक स्वरूपा को गांव में ले आया। उसने ठीक हालात में देखकर गांव वालों को भारी खुशी हुई। नानी मनमरी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। बच्चे से जब गांव वालों ने पूछा कि तुम 3 दिन तक कहाँ और कैसे रहे, तो बालक स्वरूपा ने बताया, मैं खेलता खेलता कई खेत दूर चला गया। जब तूफान आया तो मैं घबरा कर रोने लगा। मुझे नहीं दिख रहा था कि मैं किधर जाऊं। तभी एक बाबा जी ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। वह बाजरे में ही मुझे लेकर बैठ गया। हमारे चारों तरफ भारी बरसात हो रही थी, मगर हमारे ऊपर बारिश की एक बूंद भी नहीं आई। इतनी बरसात में भी जब उसका मन करता वह चिलम पीने लगता। बालक स्वरूपा की इस बात को सुनकर सभी जान गए कि बालक की रक्षा करने वाला साधु हुई है और कोई नहीं बल्कि बाबा मोहन राम ही हैं। तभी सबके मुंह से एक जयकारा टूट पड़ा, बोलो जय बाबा मोहन राम की। प्रिय भक्तजनों, धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वरूपा लगभग 7 वर्ष की हो गई। ग्राम मंडोरी में एक मंदिर जो जंगल में है, वहाँ एक प्रेमदास नाम का बूढ़ा महात्मा रहता था। भक्तजनों, यह वही महात्मा प्रेमदास था जिनका वर्णन आप पीछे पढ़ चुके हो। वह सिद्ध महात्मा था। शाम के वक्त जब गांव वाले मंदिर पर जाते थे तो बाबा के लिए दूध वगैरह ले जाते थे, मगर दिन मूंदते ही वहाँ कोई भी नहीं जाता था। एक दिन की बात है, बालक स्वरूपा डिब्बी में दूध लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में बच्चों के साथ खेलने में लग जाने की वजह से उसे रात में खेलते खेलते जब उसे ध्यान आया कि उसे तो मंदिर पर बाबा का दूध पहुंचाना है। अब वह जल्दी जल्दी मंदिर पर पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर वह घबरा गया। बाबा प्रेमदास का तो धड़ अलग, शरीर हाथ पैर अलग अलग पड़े थे। उसने समझा कि बाबा को किसी ने काट दिया है। वह घबरा कर रोता हुआ गांव की तरफ भागा। रोता रोता वह कुछ दूर ही निकला था कि पीछे से बाबा प्रेमदास ने आकर उसे पकड़ लिया। उसमें 3-4 चिमटा मारे और मंदिर में ले आया। उसे मंदिर पर लाकर बाबा ने बड़े प्रेम से समझाया कि हे बालक, कभी भी दिल मुंदने के बाद इस मंदिर पर मत आना। मैं आज तुझे वरदान देता हूँ कि आज से ठीक 16 साल बाद एक गुर्जर के घर पर तुझे बाबा मोहन राम की मेहर होगी और एक तेरा बहुत ही परम शिष्य बनेगा जिसका जन्म गुर्जर कुल में होगा, जो जीवन भर तेरी सेवा करेगा। उसी समय बाबा प्रेमदास ने उसे एक चिमटा मारा और एक चांदी के सिक्के की तरह की कोई वस्तु बालक स्वरूपा को दी। इस घटना के ठीक 16 साल बाद भगत स्वरूपा को बाबा मोहन राम की पहली बार मेहर हुई। बाबा प्रेमदास के बचपन सत्य सिद्ध हुए। मेहर एक गरीब गुर्जर हरपाल की पत्नी सख्त बीमार थी।
जिसके बचपन की कोई आशा जिसके बचने की कोई आशा नहीं थी। सभी छोटे बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवा लिया, मगर वह कहीं भी ठीक नहीं हो पाई। वह बीमार महिला अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी। गांव के काफ़ी लोग उस जगह इकट्ठे हो गए। भगत स्वरूपा भी उनमें बैठे थे। अचानक भगत स्वरूपा हुंकार मारता हुआ इतनी जोर से उछला कि उसका घर मकान की छत से जा लगा। वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य से उस तरफ देखने लगे। भगत की ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगे, अरे भाई, इसे मेरे धोने की जगह भभूति दे दे और 5 छमाही मेरी खोली को धोक दे। ये ठीक हो जाएगी। वहां बैठ कुछ लोग में से एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराज, यह तो खोली पर जाने के लायक ही नहीं है। इसकी तो अंतिम सांस चल रही है। भला इस हालत में इसे आपकी खोली पर कैसे ले जाया जाएगा? बाबा जी फिर गरज कर बोले, अरे भाई, ये अपने ही पैरों पर जाएगी। तू इसे अभी से ठीक समझ। उस बीमार को बाबा ने जल भभूत देते ही चमत्कार हो गया। एक बैठी हो गई, एकदम बैठी हो गई। सभी हैरान रह गए कि सभी लोगों ने के मुख से बाबा मोहनराम का जयकारा निकल पड़ा। उस दिन से लेकर आज तक वह औरत बाबा की कृपा से ठीक है। उसी दिन से भगत स्वरूपा पर बाबा की मेहर होनी शुरू हो गई। तब से लेकर आज तक भगत स्वरूपा ने हजारों दुखियों के दूर किए हैं। इनके पास हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब तक के दुखिया आते हैं। बाबा की कृपा से सभी ठीक होकर जाते हैं। भगत स्वरूपा का भी एक शिष्य है जिसे लोग प्यार से भगत तेजपाल जी कहकर संबोधित करते हैं। जब इन पर बाबा की कृपा होती है तो इनका दिया हुआ वरदान अटल सिद्ध होता है। अगर दोस्तों मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय बाबा मोहन।